अच्छे से चेक कर लिया, हमारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। वेरी गुड। पहले मैं इन जगह से निकल बाद में कहता हूँ कि क्या करना। देखो तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो। तो गाइस कैसे आप सब लोग, आज हम बनाने जा रहे छोटा सा टाउन। मैंने फ्लैट सरफेस का तैयार कर दिया है। इसमें वॉल लगानी है इस तरह से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें सदा दिलवा के रहूंगा। कौन मिलाएगा मुझे? ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह। मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता मेरी असलियत के बारे में। जोर का झटका धीरे से सुना तो होगा, आज देख भी लोगे। तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझे पकड़ने का। आज तुम्हारा वो शौक मैं शौक देके पूरा करूंगा। इसीलिए मैं तुम दोनों को हमेशा बटन के दबाते ही यहाँ के पानी में 40 से 40 वोल्ट का करंट दौड़ने लगेगा और उसके साथ ही तुम दोनों का खून हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ना कोई दूध होगा और ना ही कोई मेरी 6 बजे की मीटिंग है, ये 6:30 बजे खत्म होगी। अरमान बस इसी वक्त तुमने बटन दबा देना और पानी में फैल जाएगा। वहाँ पर मदनलाल की मीटिंग खत्म और यहाँ पर इन दोनों की जिंदगी खत्म। बहुत अच्छा है, तुम जैसे हमारा काम हो गया। हम आप ही को ढूंढ रहे हैं।
बोलते बापू के गले में पहनते हैं ना, वो कहीं रिजल्ट से गिर गया। हाँ ये सॉरी सर, 1 मिनट। प्लीज बोल सकती हो? सही सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि बापू के गले में सोने का चेन पहनते हैं, वो रिजल्ट में कहीं गिर गई है। हाँ ये बार बार फोन क्यों कट कर रही है? वेरी सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। हमारी बात नहीं कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। एक काम करो, तुम फोन उठाओ और बात करो पहले। सॉरी सर, वो मम्मी का फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, बात कर लो। हाँ मम्मी बोलिए। दीप्ति, तुम ये बार बार फोन क्यों कट कर रही हो? और मम्मी कह रही है कोई है तुम्हारे सामने क्या? मम्मी एक्चुअली मैं गेस्ट के साथ हूँ, अगर जरूरी बात ना हो तो मैं बाद में कॉल करूँ आपको? ठीक है, लेकिन जल्दी करना। जी ओके बाय। ओके बाय मम्मी। हो गई बात? जी सर, थैंक यू। अब प्लीज कहिए ना, क्या कह रहे थे? मेरी सोने की चेन जो मैं गले में पहनता हूँ, जो अभी मेरे गले में नहीं है, वो कहीं गिर गई है, खो गई है। तो उसे ढूंढने के लिए हमें सीसीटीवी वीडियो देखना है। सॉरी सर, हम चाहे तो आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि सर जो साइक्लोन आया था ना, उसमें सीसीटीवी की वायरिंग डैमेज हो गई। बापू जी, ये तो मुसीबत हो गई। हो गई सर, मैं अभी स्टाफ को बोल रही थी, वो ट्रेन ढूंढ देंगे आपकी। बताइए कहाँ गई थी? कहाँ गिरी थी बेटा? हमें पता होता कहाँ गिरी थी तो हम खुद ही नहीं ढूंढ लेते। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी स्टाफ को आपकी चेन ढूंढने को बोल रही थी। अभी मैं चलूँ सर, एक्चुअली मम्मी को कुछ अर्जेंट काम है। कर तुझे सीसीटीवी आते ही देखिए, अब क्या करेंगे? ये सब बोलिए। बॉस, 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 ये तुम बापू को फोन करने वाली थी ना? बॉस, बापू जी की खबर लग रही है। उसका बच्चा करते हैं। हाँ देखो क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? एक्चुअली कुछ सीसीटीवी के फुटेज के बारे में पूछते थे। तो तुमने क्या कहा? क्या कहूँगी सर? सीसीटीवी की बात तो हमने पहले ही काट दी थी, इसलिए उन्हें फैसलों का बहाना दे दिया। लेकिन ये सब तैयारियां तो हो गई है ना? यस सर, आपकी सुनो दीप्ति, तुम आज शाम की 6 बजे की मीटिंग उसी स्विमिंग पूल के पास में रखना जहाँ पर वो डॉक्टर मालपानी गिरा था। वो जगह नक्की है मेरे लिए। यस सर, शाम को 6 बजे की मीटिंग के लिए मैं उन्हें उसी स्विमिंग पूल के पास भेज दूँ। नया कोड में तो याद है ना? यस, सफेद कबूतर। और जो भी कोड वर्ड सफेद कबूतर बोलेगा, मैं उसको मीटिंग एरिया में भेज दूँगी। कैसे तो वैसे नहीं है, कबूतर है। ठीक है चलो, मैं पहुंच रहा हूँ। कैश और ऐश दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। यस सर। और पहुंचने से पहले मैं तुम्हें फोन करूंगा। कैश और ऐश दोनों का बेसब्री से इंतजार तो मुझे भी। वैसे पत्रिका में लड़की का क्या? मैंने उनकी डील ऊपर वाले के साथ फिक्स कर दी है। वहाँ अपनी डील खत्म, यहाँ उनकी सांसें खत्म।
पड़ी है। अभी हमें सब पता चल गया है। हाँ, बेचारी, ये बात तुम्हें नजदीक देखती हूँ, कई वक्त ठंडक भी रहती हूँ। ये, हाँ, अब खेल वाले तुझे ढूंढ के आएंगे। सिटी, वो रहा मैनेजर। चलिए उसे सब बता देते हैं और पुलिस को भी बुला लेते हैं। हेलो, 3 लोगों को दिखाने लगा, लेकिन अभी वो लोग कहाँ हैं? सेक्शन की तरफ गए। उन्हें घूरा भी है, अभी नहीं पता नहीं। ओके मैडम, डोंट वरी, काम हो जाएगा। चलो 3 लोग को निकाले लगाने का। लगा रहा हूँ बेटी, नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है। पुलिस को फोन करेंगे तुम लोग? पुलिस को फोन करेंगे तुम लोग? नहीं, तो वैसा कुछ हम आपको बताना ही पड़ेगा। टेंशन हो गई है। क्या हुआ? हमारी बातें किसी ने सुन ली। क्या? किसने? वो 3 लोग हैं, किसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं। उनमें से एक की छत पर से चल रही है। इडियट, वो तीनों पोपट लाल से मिले हुए हैं। ये शादी का तो सिर्फ एक ड्रामा है। पकड़ो उनको। I'm very sorry. मैंने वो टोनी और बाबू को लगा दिया उनसे। माइकल ने जो फोटो देखे हैं उसे चेक करो। ओके। आप लोग फोटो टीयर से की भी करने आए ना? तो उसी के सिलसिले में मैं दोस्तों मिलने जा रहा हूँ। हेलो सर। हेलो। हो गई आपकी मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो हो गई है। Okay. By the way, sure, बहुत अच्छी है। Thank you. I'm very sorry, मैं फिर चकमा खा गई। ये तो वही आपने जो माइकल के पास किया था, कैसे चेंज करते? गाड़ी नहीं रखी तुमने कोई सेफ्टी? अरे वेरी अपसेट। मीटिंग से पहले ऐसी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। मुझे लगता है कि मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं। मीटिंग तो हर हाल में होकर ही रहेगी, क्योंकि अब 30 कमाल से निकल चुका है। हमारे क्लाइंट राजा भाई रिजोर्ट किसी भी वक्त पहुंचने ही वाले थे। ऐसे वक्त में अगर मीटिंग कैंसिल की तो हमारे क्लाइंट का हम पे भरोसा उठ जाएगा और दूसरों को हमें स्टॉप कराएगा। हमारा दवा इंजेक्शन ऑक्सीजन देगा, ज़्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख सकते। इसीलिए हमारा ये स्टॉक आज के आज बिक जाए, वो बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग कैंसिल करूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करो, मीटिंग की जगह तुम बदल दो। रेस्टोरेंट में कर दो। ओके बॉस। और जो भी आके हमारा नया कॉन्वर्ट सफेद कबूतर बोले, समझ जाना कि वही हमारे क्लाइंट राजा भाई है। तुरंत उन्हें रेस्टोरेंट में भेज देना। जितनी डील होने तक हमें पूरी सेफ्टी रखनी है। तो वो तीनों को पकड़ो, वो तीनों हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए। नहीं सर, चिंता मत करिए, मैं उन्हीं के पीछे जाती हूँ।
पूरी टीम लेकर आए थे, बहुत होशियार बनते हो तुम। जाल तो अच्छा बिछाया था तुमने, लेकिन मदन लाल को तुम जानते नहीं। मदन लाल को पकड़ना इतना आसान नहीं। ये मदन लाल इतने टाइम से काला बाजारी का धंधा कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई मदन लाल को पकड़ने की। तुम अभी मेरे साथियों को सिर्फ जानते हो, पहचानते नहीं हो। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, उसका डटकर मुकाबला करते हैं। अब तुम्हारे काला बाजारी के धंधे का खात्मा क्या है? अपनी हालत तो देखो भगवान। अब बताओ किसका खात्मा तय है? तुम्हारा परमात्मा से मिलने का वक्त आ गया है वो पटलाल। राजा भाई को फोन कर देता हूँ। ये भगवान, जेठालाल चाहता है कि बाबू की रक्षा करना, वो लोग मेरी वजह से फंस गए। अरे बापू जी बाबा कहाँ चले गए? अरे शिवजी और बापू जी कहाँ चले गए? राजा भाई, हमारे मीटिंग के टाइमिंग में थोड़ा चेंज, 6 की बजाय 5:30 बजे मिल रहे हैं। मीटिंग में हमने अचानक से देख सब कुछ तो है। हाँ, सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो। मैं तो सेफ्टी के लिए टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आप पहुँच जाओगे ना ठीक 5:30 बजे रिजॉर्ट में। हाँ मैं पहुँचूंगा। ठीक है, मिलते हैं 5:30 बजे रिजॉर्ट में। ओके। मेरी मीटिंग का टाइम बदल गया, 6 के बदले 5:30 हो गया है। आगे क्या करना हो तो तुम्हें बताइए। Your countdown begins now. चलो पत्रकार महोदय। आप आराम से आ जाओ। राजा भाई के आते ही मुझे इन्फॉर्म करो। ओके बॉस।
मुझे क्या लॉन्ड्री रूम ये वहां जाकर छुप जाते हैं दरवाजा बराबर बंद करके कहाँ कर दिया भक्ति का गेट जी हमसे छूटते हुए हैं रिसोर्ट वालों से मदद मांगते हैं ना अरे तो किसकी मदद ले किसकी मदद ना ले कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये रिसोर्ट का शॉप में और वो टेबल की खड़ा बजारी करने वाले के साथ जुड़ा हुआ है ये हमें कैसे पता चले अरे लेकिन सेठ जी अगर हम लोग पकड़े गए तो पोपट भाई और भारती जी को बचाएगा कौन तुम्हें प्लेन में सपोर्ट किया है हाँ कपड़े उठने से पहले एरोस्टेट जो अलाउंस करती है सुना है वो क्या कहती है आपातकालीन परिस्थिति में सबसे पहले अपनी जान बचाए उसके बाद ही बाकी वालों की जान बचा लिया तो अभी हम लोग आपातकालीन परिस्थिति में से गुजर रहे तो सबसे पहले अपनी जान बचाने की सोच अगर हम बचेंगे तो इन पकड़ धरती को बचा पाएंगे ना भाई पहले हम ये सोचते हैं कि इन लोगों से हम कैसे बचें मिल गया यहाँ से बच्चे निकलना आइडिया मिल गया कौन सा ये जो बंदे हैं वो रिजल्ट के स्टाफ के ऊपर बिल्कुल शक नहीं कर तो हम लोग यहाँ से स्टाफ के कपड़े पहन के निकल लेते ये बराबर अपने अपने साइज के कपड़े दूंगा और पहन चलो मिले क्यों अभी तक मिले नहीं लेकिन मिल जाएंगे डोंट वरी ठीक है जितना